श्रीमद् भगवद गीता बुंदेली भावार्थ अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग। श्री भगवान आगे अर्जुन से बता रहे हैं कि प्रकृति और पुरुष के संयोग से जगत की सृष्टि होती है। वे कहते हैं कि मैं फिर कहूँ तुम्हें सकल ज्ञानों से बढ़ के जौन ज्ञान है वो बताऊँ तो जौन को जान के सबरे मुनि हरे इस संसार से तर गए और परम सिद्धि को पा गए हैं। ई ज्ञान को आश्रय पकड़ के मनुष्य मूढ़ धर्म अपना लेते हैं, फिर वो न तो महासृष्टि में जन्म लेते हैं और न महाप्रलय के वक्त व्याकुल होते हैं। हे भरतवंशी अर्जुन, सबरे प्राणियों को उत्पत्ति स्थान माने योनि मोरी प्रकृति है और मैं परम ब्रह्म उमें जीव रूप गर्भ बैठारत हूँ, तभी सबरे प्राणियों की पैदाइश होत है। हे कुंती नंदन, सबरी योनियों में जितने भी शरीर पैदा होते हैं उनकी माता है प्रकृति और पिता हूँ मैं, कैसे कि मैं बीज डारत हूँ। हे महाबाहु अर्जुन, प्रकृति से जन्म विवारे सतोगुण रजोगुण और तमोगुण इनको काम है कि वे नाश न होवे वाली आत्मा को शरीर से बांध देते हैं। हे निष्पाप अर्जुन, सतोगुण दूसरे दो गुणों से ज्यादा निर्मल होने के कारण उजियारो कर विवारो और दोषहीन होता है। वो देही को सुख की और ज्ञान की चाहना से बांधत है। हे कुंती पुत, रजोगुण तृष्णा और लोभ को पैदा करत है। वो देही जीवात्मा को फल की चाहना बारे कर्मों में बांधत है। हे भरतवंशी अर्जुन, तमोगुण अज्ञान से जन्मत है और सबरे देहधारियों को प्रमाद माने व्यर्था काम करवे में, अलाली में और नींद में बांधत है। हे भारत, सतोगुण मनुष्य को सुख में बांध के, रजोगुण सकाम कर्मों से बांध के और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढांक के करवे जो काम भी न करवे की गफलत में डार के मनुष्य को जीत लेते है। हे भरतवंशी, रजोगुण और तमोगुण को दबा के सतोगुण बढ़त है, सतोगुण और रजोगुण को दबा के तमोगुण बढ़त है और ऐसे ही रजोगुण और सतोगुण को दबा के तमोगुण बढ़त है। माने एक बढ़त है तो दूसरे दो दब जाते हैं। जे वक्त इस शरीर के 9 द्वारों में माने 2 आँखें, 2 कान, 2 नथुने, मुख, गुदा और उपस्थ और अंतस में उजियारो फैलन लगत है और ज्ञान दिखान लगत है, तब समझो कि सतोगुण बड़ो है। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, जब रजोगुण बढ़न लगत है तब मनुष्य लोभ करन लगत है। सुख संपत्ति की लालसा से मान सम्मान पावे के लाने भतम भतम के उपाय करन लगत है। मन की बेचैनी में परत है और मुद की इच्छाएं पैदा करन लगत है। हे कुरुवंशी अर्जुन, तमोगुण बढ़न लगत है तो मनुष्य के दिमाग पे इंधियारो छा जात है, इंद्रियां मलिन हो जाते हैं। न करबे को काम करबे खो और करबे जो काम न करबे खो तैयार होते है, मुंह में डूबन लगत है। जब मनुष्य को सतोगुण बड़ो हुए और वो प्राण त्यागे तो वो उन शुद्ध लोकों में पहुंचत है जिते ऊंचे कर्म वाले जाते हैं। रजोगुण बड़े पे मरबे बारो कामनाओं में विदे रह के कर्म करबे बारों में जन्म लीत है और तमोगुण बढ़े पे मरबे बारो मूर्खों बारी माने कीट पतंग पशु पक्षी की योनि में जन्म लेत है। सतोगुण में करे गए कर्मों को फल शुद्ध ज्ञान
रजोगुण में करे गए कर्मों को फल दुख और तमोगुण में करे गए कर्मों को फल अज्ञान कहो गौ है। सतोगुण से उचित ज्ञान और रजोगुण से लोभ उपजत है। तमोगुण से पक्की बात है कि बेख्याली मोह और अज्ञान पैदा होत है। सतोगुण में रहबे बारी जीव ऊंचे लोगों को जात हैं। रजोगुण में रहबे बारी जीव बीच के धरती लोक में जन्म लेत हैं और नीचता वाले तमोगुण की वृत्तियों में रमे तामसी जीव नैचिगत माने मूढ़ योनि पात हैं। भगवान अब उन जीवों के लक्षण बता रहे हैं जौन गुणों से पार निकल जाते हैं, माने जौन गुणातीत हैं। जब कोनो मनुष्य जब बात को समझ जात है कि संसार में जो कछु भी होत है वो गुणों की करे से ही होत है और करैया को नहीं। जब ऐसो जान लेबे कि वो मात्र देखवे वारो है और गुणों से ऊपर है तो वो मूरे भावनों पहुंच जात है। जब जीव प्रकृति के इन तीन ही गुणों को पार कर जात है तब वो जन्म मरण और बुढ़ापे के दुखों से छूट के अमृत को भोग करत है। इतो सुन के अर्जुन पूछत हैं, हे भगवान, इन तीन ही गुणों से छूटे भय मनुष्य के का लक्षण होत है, उनको का आचरण होत है और इन तीन ही गुणों को कैसे जीतो जा सकत है। भगवान बोले, गुणों के पार पहुंचो गुणातीत पुरुष कैसो व्यवहार करत है सो सुनो। हे पांडुपुत्र, जब उजास भरो ज्ञान माने सतोगुण, सकाम कर्म करबे में झुकाओ माने रजोगुण और मोह रूपी अज्ञान माने तमोगुण बढ़ जावे तो वो कबहू उनसे न बैर करत है और न इनके छूट जावे पे फिर कहूँ पावे की चाह करत है। वो इन गुणों से अलग थलग रहत है और गुणों के बड़े पे परेशान नहीं होत है। वो ऐसी समझ में रहत है कि गुण ही आए जौन गुणों में बरत रहे हैं, उनके लिए वो कछु कोशिश नहीं करत है। वो धीर पुरुष सुख दुख में समान भाव से रहत भाव अपने स्वरूप में जमो रहत है। वो माटी के ढेला होए चाहे पत्थरा होए चाहे सोना, सबको समान समझत है। ओखो न कोई प्यारो है न को प्यारो। बुराई भलाई करे जावे पे भी वो एक सौ रहो आत है। वो मान अपमान में समान रहत है। मीत होए चाहे बैरी, सब में समान भाव रखत है और कोनो भी कामना से को काम नहीं शुरू करत है। ऐसा मनुष्य गुणातीत कहो जात है। जौन मनुष्य बगैर बेईमानी के भक्ति जोग से मोरो ध्यान करत है वो इन तीन ही गुणों को पार करके ब्रह्म पद को पावी जोग हो जात है। कैसे कि ब्रह्म पद को नाश ने होबे बारी अमृत को, सदा सर्वदा रहबे बारी धर्म को और परम सुख को आसरो मैं ही हूँ। ओम तत्सत। भगवान की इन नामों के उच्चारण के संगे ऐसे ऐसे ब्रह्म विद्या से जोग करावे वाली शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद रूपी गुणत्रय विभाग योग नाव को 14वां अध्याय पूरा भाव। हरि ओम तत्सत।